हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मां शारदे एकेडमी के इस खूबसूरत चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको एसडी यादव का जो निशुल्क भंडारा चल रहा था वो आप सभी के सामने है मेरे दोस्त। आज हम परसेंटेज पे बातचीत करेंगे, जैसे दिख भी रहा होगा, अब आएगा मजा। तो बिल्कुल मेरे दोस्तों बेहतर तरीके से बताएंगे और बिल्कुल अब मजा ही आएगा। चलिए माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आज की क्लास का आगाज करते हैं। चंद लाइनें हैं जो आप सभी को मोटिवेट और ऊर्जावान बनाएंगी। दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है मेरे दोस्त। अगर कोई परेशानी आती है तो हर एक परेशानी का हल भी होता है। कहने का मतलब है समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनके साथ खेलना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं। परसेंटेज पे ये पहली क्लास है और सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिशत कमी पर आधारित कैसे कैसे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्नों पर बातचीत करते हैं और ये रहा पहला प्रश्न। इन प्रश्नों को बताने के पहले कुछ चीजें मैं बता देता हूं। सबसे पहले मैं बात कर लेता कुछ परसेंटेज हैं, इनका भिन्न में कैसे बदलते हैं ये बता देता हूं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर बातचीत कर लेता हूं। तो सबसे पहले बता दीजिएगा 1/2% का मान, मतलब 1/2 ये भिन्न है। 1/2 का मान कितना होता है सर? 50% होता है। 1/3 का मान सर कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है। कितना होता है सर? 33 सही 1/3% होता है। और 1/4 का मान कितना होता है? 1/4 का मान कितना होता है सर? 25% होता है। और 1/5 का मान कितना होता है? 1/5 का मान कितना होता है? 20% होता है। 1/6 का मान कितना होता है? 1/6 का मान 16 सही 2/3% होता है। और 1/7 का मान कितना होता है मेरे दोस्त? तो 1 सही 1/7 14 सही 2/7% होता है। और 1/8 का मान कितना होता है? 1/8 का मान कितना होता है सर? 12 सही 1/2% होता है। तो 1/9 का मान जल्दी से बता दो, इसका मान कितना होता है? 11 सही 1/9% होता है। और 1/10 का मान दुनिया के हर एक बच्चे को पता है सर 10% होता है। और 1/11 का मान कितना होता है सर? 9 सही 1/11% होता है। ये इतने मान है मेरे दोस्त, इनको याद कर लेना है। ये दावा है मेरे दोस्त 90% इसी भिन्न से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। मेरा उद्देश्य आपको बेहतर से बेहतर चीजें सिखाना। चलिए अब हम बात करते हैं पहले प्रश्न पे। क्या पहला प्रश्न है, सीधा उस पर बातचीत करते हैं मेरे दोस्त। तो जैसे कि ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या कहता है मेरे दोस्त? जल्दी से इस पर बातचीत कर लेते हैं। ये है पहला प्रश्न। यदि ए और बी से 40% कम है, किस पे हम बात कर रहे हैं? बात मेरे दोस्त किस पे कर रहे हैं हम? प्रतिशत कमी पर आधारित कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उस पर मैं बातचीत कर रहा हूं। पहला टाइप है उस पर मैं बातचीत कर रहा हूं। पहला प्रश्न है ए बी से 40% क्या है मेरे दोस्त? कम है। तो यहां पर क्या है? बी ए से, यानी डी नहीं है, बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछा जाता है मेरे दोस्त। जब कभी भी पूछा जाता है सिर्फ आपको इससे मतलब है, यहां पर अगर कमी की बात कर रहा है तो सबसे पहले क्या करना था मेरे दोस्त? 40% का मान ज्ञात करना था। 40% बराबर कितना होता है सर? 2/5 होता है। सर 40% बराबर 2/5 होता है। यहां कमी की बात कर रहा है, किसी वस्तु को सर 5 रुपए में खरीदा है और 2 रुपए की क्या हो जाए? हानि हो जाए। ये देखिए कमी की बात कर रहा, तो कितने की बचेगी सर? 3 रुपए की बचेगी, यानी 2/3 का मान ज्ञात करना था। ये बात तो समझ में आ गई होगी। हमने क्या किया मेरे दोस्त? ये देखिए किसी वस्तु को, ये क्या होता है? ये वास्तविक मान होता है। सर किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 2 रुपए की हानि हो गई, तो कितने की बची? 3 रुपए की। हानि कैसे पता चली? क्योंकि कमी यहां पर संकेत कर रहा है। अगर वृद्धि करेगा तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 5 से 2 को कम करेंगे, बचेगा कितना? 3, यानी 2/3 का मान ज्ञात करना था। 2/3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे सर? ये एक तो डायरेक्ट तरीका है, 2/3 गुणे कितना है 100% में बदलने के लिए, तब करेंगे कितना आ जाएगा? 66 सही 66 सही कितना? 66% आ जाएगा। और या तो सर ये ऐसा भी तरीका है, 2/3 का मान कैसे ज्ञात करेंगे मेरे दोस्त? 1/3 का मान हमने आपको बताया है कितना होता है? 33 सही 1/3% होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2 से गुणा करना था, यानी 66 सही 2/3% हो जाएगा।
डायरेक्ट इसका आंसर ज्ञात कर सकते थे। यहां पर अच्छा कमी की बात कर रहा है तो ये जो आता है आंसर ये हमेशा वृद्धि में आता है। कैसे में आता है? वृद्धि में। ये एक दूसरे के क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। क्या होता है मेरे दोस्त? विपरीत होता है। अगर यहां पर वृद्धि पूछा जाएगा, अगर यहां पर वृद्धि पूछा जाएगा तो आंसर मेरा कमी में आएगा, अगर कमी पूछा जाएगा तो आंसर मेरा किस में आएगा? वृद्धि में आएगा। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा सुंदर सा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर है भी तो अगले प्रश्न में दिक्कत क्लियर हो जाएगी, ये वादा है हमारा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दो इस पर बातचीत कर लेते हैं। जैसे कि u कितना है? 450 है, यानी u का मान कितना है? 450 है, और v का मान कितना है? 585 है। तो VU से कितना प्रतिशत अधिक पूछा जा रहा है? तो यानी ये 450 है, ये कितना चाहिए? 585 में अंतर करेंगे, यानी 585 से कम किसको करेंगे सर? 450 को घटा देंगे, कितना बचेगा? यहां पर बचेगा 5, यहां पर 3, यानी 135। यानी 135 किस पर है? 450 गुणे कितना कर देंगे? 100 कर देंगे मेरे दोस्त, आंसर आ जाएगा। अगर हम इसको 3 से कट करते हैं, पहले से 0 से, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसको हम 9 30 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 45 तिया कितना होता है? 135 होता है। बचेगा आपके पास 3 गुणे कितना? 10, बराबर कितना हो जाएगा? 30% क्या हो जाएगा? 30% अधिक की बात कर रहा है। जैसे कि ऑप्शन नंबर डी में ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दावा है हमारा, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताऊंगा, एक एक प्रश्न का पोस्टमार्टम अच्छी तरीके से किया जाएगा ताकि किसी भी बच्चे को कोई समस्या ना हो, चाहे वो ऑफलाइन का बच्चा हो या ऑनलाइन का बच्चा, कोई समस्या नहीं होगी, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो गई। सिर्फ हमें इस पर फोकस करना है, पूरे प्रश्न में और कुछ नहीं देना। और ये एक दूसरे का विपरीत होता, अगर यहां पर कमी में पूछ रहा तो यहां पर वृद्धि में पूछा जाएगा। तो 10% कमी की बात कर रहा है सर, इसका मतलब 10% का मान ज्ञात करना है। सर 10% की बात कर लेते हैं। 10% का मतलब सर 1/10 भिन्न में बदलना। सर किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की क्या हो गई? कमी हो गई, यानी 1/9 का मान पूछ रहा है। 1/9 का मान सर अभी हमने बताया था 11 सही 1/9% होता है। और यहां पर कमी की बात कर रहा था तो यहां किसकी बात करेगा मेरी जान? ये वृद्धि की बात करेगा। ये बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, यहां पर कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो जल्दी से चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं और जल्दी से आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 11 सही 1/9%, जैसे कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हर एक प्रश्न को बहुत आसानी से उड़ा देंगे मेरे दोस्त। अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। एक कर्मचारी की मजदूरी में पहले क्या होता है? 20% की कमी हो गई है और उसे कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? यानी कि 20% लाना हो तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? ये कुछ पूछा गया है प्रश्न में, एक टाइप में एरर है, लेकिन ये प्रश्न ऐसा है कि एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की क्या हो गई है? कमी हो गई है, तो उसे कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो सबसे पहले 20% की बात कर लेते। जितना मैंने परसेंट बता दिया ना उससे बाहर नहीं आएगा। 1/5। सर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा, 1 रुपए की हानि हो गई, कितने की बचेगी? 4, यानी 1/4 का मान कितना होता है सर? 25% की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। यहां पर किस में आएगा आंसर? वृद्धि में आएगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाते हैं और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5, और इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। ए का वेतन बी से कितना? 33 सही 1/3% क्या है मेरे दोस्त? कम है। तो सिर्फ यही हमें देखना था। 33 सही 1/3% का मतलब है सर 1/3। सर किसी वस्तु को 3 में खरीदा, 1 रुपए की क्या हो गई? हानि, यानी सर कितने की? 1/2 का मान ज्ञात करना था। 1/2 का मान सर 50% आ जाता है। ये क्या हो जाएगा? यहां कमी पूछा जा रहा था तो यहां पर वृद्धि होगा। 50% की क्या होगी? वृद्धि होगी मेरे दोस्त। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छे से बताऊंगा, ये गारंटी है हमारी। एक वस्तु का दाम
दाम पहले क्या होता है 10% घटाया गया और पूर्व में लाने के लिए उसे कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा ये पूछा जा रहा था। तो 10% क्या किया गया, घटाया गया। इसका मतलब सर 1/10। सर किसी वस्तु को 10 में खरीदा, 1 रुपए की क्या हो गई हानि, कितने की बचेगी, 9 रुपए की। यानी 1/9 का मान ज्ञात करना था। 1/9 का मान 11 सही 1/9% होता है। यहां पर कमी की बात कर रहा था, यहां पर किसकी बात करेगा, वृद्धि की बात करेगा। तो उम्मीद करता हूं 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%, यहां पर 11 सही 1/9% होगा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 सही 1/9%। यहां ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हुआ है और कुछ भी नहीं है। चलिए, प्रतिशत कमी पर आधारित जितने भी प्रश्न थे वो हमने आप सबको बताया और प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं मेरे दोस्त। इसमें कुछ नहीं करना, प्रतिशत कमी हो या वृद्धि हो एक चीज को देखना होता है। जैसे कि हमने बोला 2/5, किसी वस्तु को 2/5, इसका मतलब कितना है सर 40% का मान दिया है। तो ये क्या होता है ये मेरे दोस्त, ये वास्तविक मान होता है। कैसा होता है ये सर, वास्तविक मान होता है, वास्तविक मान होता है। और ये कैसा मान होता है, ये सर प्रतिशत मान होता है, ये प्रतिशत मान होता है। इस बात को अभी हम क्लियर कर देंगे। तो जैसे कि अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ए बी के वेतन से कितना 50% अधिक है। कितना अधिक है, जब यहां पर अधिक की बात करें मेरा आंसर कमी में आएगा। तो पूछ रहा है बी ए से कितने प्रतिशत कम है मेरे दोस्त। तो यहां पर करना क्या था, 50% का मतलब है सर 1/2। सर 1/2, किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया, यानी कितने की हो गई 3 रुपए की। 1/3 का मान यानी 33 सही 1/3% की क्या हो गई। यहां पर वृद्धि की बात की गई तो यहां पर किसकी बात की जाएगी सर, तो यहां पर कमी की बात की जाएगी। एक दूसरे का क्या होता है, विपरीत होता है। इस बात को समझिएगा मेरे दोस्त। 33 सही 33%, बात एक ही है। 33 सही 1/3% होगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, दशमलव में दिया है तो दशमलव में भी आप ज्ञात कर सकते थे। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। यानी ए बी से कितने सर 15% अधिक है। कितने परसेंट, 15% अधिक है। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। दशमलव के 2 अंक स्थान तक मान ज्ञात करना। सर 15% अधिक की बात की गई, यानी वृद्धि की बात की जा रही है। तो 15% का मतलब है सर 15 बटे कितना कर देंगे 100, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 0 यानी 3/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/20। सर किसी वस्तु को 20 में खरीदा, 3 रुपए का लाभ हो गया, वस्तु कितने की होगी 23 रुपए की। ये जो भी परिवर्तन होता है सिर्फ नीचे होता है, ऊपर जो भी लिखा होता है वही लिख देंगे। गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे। तो यानी यहां पर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, यानी 300 बटे कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और इसे जब कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 सही 1/23% या 13.04 भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैंसिल करके देख लेना। 23 एकम 23 होता है, ऐसे भाग करेंगे 23 एकम 23 होता, बचेगा कितना 23 एकम 23 बचेगा 7 70 और 23 तिया कितना होता है 69 होता है, बचेगा कितना 1/23%। आप चाहे ये आंसर दे दीजिएगा, चाहे ये आंसर दे दीजिए जो आपके प्रश्न में है। और हमारे प्रश्न में सर 13.04% राइट आंसर हो जाएगा। हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूं और परसेंटेज जो है मैथ की जान है मेरे दोस्त, और उस जान को बेहतर तरीके से हम करेंगे। तो चलिए रहा अगला 9 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है और जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिए। यदि दूध का मूल्य 60 रुपए प्रति ग्राम है, यानी कि 60 रुपए प्रति किलोग्राम है, ठीक है, से बढ़कर 70 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो एक व्यक्ति से दूध की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो मेरे दोस्त किसी वस्तु को 60 में खरीदा है और 70 में बेच रहे हैं, हानि कितने की हो गई 10, वृद्धि कितने की हुई 10 की, किस पर हुई है 60 पर, गुणे कितना कर देंगे 100 मेरे दोस्त। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 100/6 यानी सर कितना हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 6, 6 से कैंसिल करेंगे 6 एकम 6 हो जाएगा, बचेगा कितना 4 40 हो जाएगा, 6 छरन
36, 16 सही 4 बटे कितना हो जाएगा 6, तो इसको भी कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तीन 6, यानी सर 16 सही 2 बटे 3% इसका क्या हो जाएगा, 16 सही 2 बटे 3% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 16 सही 2 बटे 3% का मतलब है 16.00 इसका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाएंगे आज, क्योंकि आज तो सिर्फ हम धज्जियां उड़ाने ही आए हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। तो इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त कि चीनी के मूल्य में पहले क्या होता है, 20% की क्या की गई है, वृद्धि की गई है। मेरे दोस्त सिर्फ क्वेश्चन में इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना। चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे खर्च पर चीनी पर हुए व्यय में कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। तो सबसे पहले 20%, ये किसकी बात कर रहा है, वृद्धि के लिए प्लस की बात करेंगे। 20% का मतलब है सर 1/5। किसी वस्तु को सर 5 में खरीदा, 1 रुपए की वृद्धि हो गई 1/6। 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है, 16 सही 2/3%। अच्छा सर ये वृद्धि था, इसका मतलब हमारा आंसर किस में आएगा, कमी में आएगा। यानी खर्च में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, तो खर्च में सर 16 सही 2/3% की कमी करनी होगी। और जैसे कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा 16% दिया है, उस हिसाब से हमारा राइट आंसर यही होगा। अनुमानित मान यहां पर दे दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आज के 11 नंबर का क्वेश्चन जो है, खाद्य तेल की कीमत में क्या हो रही है, 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। उसकी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो मेरे दोस्त बजट को बनाए रखने के लिए कितने परसेंट की कमी करनी होगी, उस पर बातचीत की जा रही है मेरे दोस्त। तो जल्दी से इस प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। खूबसूरत सा प्रश्न है, आपके स्क्रीन पे है। तो मेरे दोस्त 25% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और 25% का मतलब है सर 1/4। 1/4 का मतलब सर किसी वस्तु को 4 में खरीदा था, 1 रुपए का लाभ हो गया, यानी 1/5 का मान ज्ञात करना। लाभ और हान हमेशा नीचे में क्या किया जाता है, नीचे वाले में संख्या में परिवर्तन किया जाता है। 4 1 5, 1/5 का मान सर कितना है, 20%। यानी यहां पर वृद्धि की बात कर रहा है, तो यहां पर किसकी बात करेगा, कमी की बात करेगा। अब इस बात को बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपको आपके माइंड में चीजें सेट कराना ये मेरा उद्देश्य है मेरे दोस्त। तो आशा करता हूं ये बात तो बिल्कुल समझ में आ गई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 12 के आंसर बता दीजिएगा, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। खूबसूरत सा प्रश्न है, हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताएंगे। जैसा कि हमने बोला भी था, यदि चाय के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है, क्या हो जा रही है, बढ़ोतरी हो जा रही है, तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो मेरे दोस्त यहां पर क्या हो रहा है, 20% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अच्छा कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है सर, 20%। तो 20% का मान कितना होगा सर, 1/5 होगा। सर किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई, 1/6। और 1/6 का मान कितना होता है, 16 सही 2/3%। ये वृद्धि की बात कर रहा है, तो ये किसकी बात करेगा, कमी की बात करेगा। 16 सही 2/3%, जैसे कि ये 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, ये ऑप्शन में 62 पॉइंट नहीं है, यहां पे ये दिया ही है 16 सही 2/3%। आप लोग अपने ऑप्शन में देख लीजिएगा, पुस्तक में देखिएगा, फिर बताइएगा। यहां टाइप करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है मेरी जान, और कुछ भी नहीं है। तो चलिए मजा आ रहा होगा, ये पक्का गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। अगले प्रश्न पर बातचीत करते हैं, क्योंकि आज हम हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाने आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, और इसका आंसर ज्ञात कीजिएगा। खाद्य तेल का दाम 25% बढ़ गया है। कितना मेरे दोस्त,
25% बढ़ गया है ये पूछा जा रहा है, तो सिर्फ हमें 25% वृद्धि की बात कर रहा है, तो 25% का मतलब होता है सर 1/5 4 होता है, 25 चक्कू 100 होता है, बिल्कुल, यानी 1/4। किसी वस्तु को सर 4 में खरीदा, 1 रुपए की वृद्धि हो गई, यानी 1/5 का मान मतलब कितना हो जाएगा 20%। ये किसकी बात कर रहा है, ये वृद्धि की करेगा, तो यहां पर आंसर किस में आएगा, कमी में आएगा मेरी जान, क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, अभी यहां पर नहीं दिया, कभी कभी वृद्धि और कमी एक साथ दे देता है, तब हमारे लिए थोड़ी समस्या आ जाती है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। तो चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 14 है, और इस प्रश्न का खूबसूरत सा प्रश्न है, और इस प्रश्न का आंसर ज्ञात कीजिएगा मेरे दोस्त, यानी आंसर ज्ञात कीजिएगा, सॉरी माफी चाहते हैं। ए का वेतन बी के वेतन से कितना 30% अधिक है मेरे दोस्त, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन में कितने प्रतिशत की कमी है। तो सबसे पहले 30% किसकी बात कर रहा है सर, वृद्धि की, तो 30% का मतलब है 30 बटे कितना हो जाएगा 100, 0 से 0 कैंसिल, यानी 3/10। सर किसी वस्तु को 10 में खरीदा, 3 का लाभ हो गया, कितने की हो गई 13 की, यानी 3/13 का मान ज्ञात करना था, गुणे किससे कर देंगे 100 से, यानी कितना हो जाएगा 300 बटे कितना हो जाएगा 13, और 13 दूना कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 13 दूना 26 हो जाता है, 4 बचेगा, 13 तिया 39, 23 सही 1/13% हो जाए, यानी 23 सही 1/13%, ये 23 सही 1/13% है, 23 सही 1/13% इसका राइट आंसर है, 23 सही 1/13% इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा टाइप करने में एरर आ रहा है, और कुछ नहीं है, आप अपनी पुस्तक में देखिएगा, जो आंसर मैं बता रहा हूं वही है, कोई गलत नहीं हो सकते, टाइपिंग में मिस्टेक है थोड़ी सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, यदि नीता का वेतन पपीता के वेतन से 25% क्या है अधिक है मेरे दोस्त, नीता और पपीता की बात कर रहा है, तो कुछ नहीं करना है मेरे दोस्त, 25% वृद्धि की बात कर रहा है, कितने परसेंट सर 25%, और 25% का मतलब है सर 1/4, यानी किसी वस्तु को 4 रुपए में खरीदा है, तो कितने का 1 रुपए का लाभ हो गया, वस्तु कितने की हो गई 5 की, तो 1/5 का मान कितना होता है सर, 1/5 का मान कितना होता है 20%। यहां किसकी बात कर रहा है, वृद्धि की, तो यहां किसकी बात हो जाएगी, कमी की बात की जाएगी, ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी, 20%। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि एक व्यक्ति का वेतन कितना है 7,000 रुपए से बढ़कर, यानी 7,000 से बढ़कर कितना हो गया 12,000 रुपए हो जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये आप सभी से पूछा जा रहा है, यानी ये 691% नहीं, इसमें पॉइंट में है, ये गलत टाइप हुआ है थोड़ा सा, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा कि आज सबसे ज्यादा टाइपिंग में दिक्कत हो रही है, कि प्रश्न देखिए यहाँ पे कुछ उस तरीके के प्रश्न थे, यानी कि आंसर टाइप करने में बच्चे से कुछ न कुछ प्रॉब्लम हुई है, बिल्कुल मैं सर से बता दूंगा कि नेक्स्ट क्लास में ऐसी प्रॉब्लम ना आए, और हालांकि पुस्तक मेरे सामने है, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, किसी वस्तु को 7,000 में खरीदा, 12,000 में बेचा, यानी लाभ कितने का हुआ 5,000 का, किस्त पर हुआ 7,000 पे, गुणे कितना कर देंगे 100 कर देंगे, बिल्कुल 0 से 0, 3 0 ये कट गए, 3 0 इधर से कट कर दो, बचेगा कितना 500, और 7 सती कितना हो जाता है 49 हो जाता है, यानी 7 सती 49, बचेगा कितना 1 10 7 1 कम 7, यानी 71 सही कितना बचेगा, 10 से 7 निकल गए, 3 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये क्या है राइट आंसर है। यहां पर किसकी बात करेगा, कमी की बात करेगा, 71 सही 3/7, ये जो है ये 71 सही 3/7% इसका राइट आंसर हो जाएगा, और यहां पर 614 नहीं 61.4 है, यानी कि ये कितना है, ये 69 पॉइंट करके है, ये 76 पॉइंट करके है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए दिख रहा होगा। तो चलिए समय को ना गंवाते हुए अगले प्रश्न पर चर्चा कर लेते हैं, और ये रहा आज के स्क्रीन का मतलब आज के क्लास का अगला क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर का प्रश्न है,
और इस खूबसूरत से प्रश्न का खूबसूरत से तरीके से आंसर देना है आप सभी मित्रों का। यदि ए का वेतन 60% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। तो यानी सर यहां पर बात किसकी की गई है, सिर्फ हमें पूरे प्रश्न में ये देखना है 60% अधिक की बात करता है तो 60% वृद्धि की जब कभी भी बात करेगा तो इसका मतलब है मेरे दोस्त 60/100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 2 5 10, यानी 3 बटे कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ये 2 नहीं होगा, 2 5 10 हो जाता है। किसी वस्तु को सिर्फ 5 में खरीदा, 3 रुपए का लाभ हो गया, यानी 3/8 का मान ज्ञात करना था। 3/8 का मान कितना होता है, तो एक तो तरीका ये है कि 1/8 का मान कितना होता है, 12 सही 1/2% होता है। तो 12 तिया कितना 36 सही, 3 बटे कितना हो जाएगा 8%। डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते थे 12 तिया 36 सही और 3/8, या तो फिर आप ऐसे गुणा करके 100 से ज्ञात कर सकते थे। 4 से कट करेंगे, 4 दूना 8 हो जाता, 25 25 तिया कितना हो जाता है 75 हो जाता है, 75/2, 75/2 कितना हो जाएगा 37.5। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 37.5। यहां पर कितना हो जाएगा 12 तिया कितने होते हैं 36, बिल्कुल। और ऊपर कितना था 1/2, यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, यानी कि 1/8 बराबर कितना होता है 12 सही 1/2% होता है जी, बिल्कुल। तो यानी कि 3/5 था यहाँ पर, सॉरी, यानी 3/8 पूछ रहा था, 3/8। तो इसका मतलब 12 तिया 36 सही कितना होना चाहिए था, 3 से इसमें भी गुणा करेंगे तो बिल्कुल 8 तिया 24, जी यही राइट आंसर। वैसे इसका क्या 37 सही 37.5 इसका आंसर है, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं है। तो उम्मीद करता हूं, चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत करिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 हो चुका है, यानी अब किस पर बात करें। अभी हम पहले एक बार हमने बात किया प्रतिशत कमी पर, एक बार प्रतिशत वृद्धि पर। जब प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न कैसे कैसे हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, सीधा उस पर हम बातचीत करेंगे। तो ये तीसरा टाइप होगा परसेंटेज का, जिस पर हम आप सभी से बातचीत करना चाह रहे हैं। देखिएगा दिया है एक पंखे के मूल्य में पहले क्या है 40% कम किया जा रहा है, यानी कि 40% की क्या हो रही है कमी हो रही है। उसके बाद बिक्री में क्या हो रही है 50% की क्या हो रही है वृद्धि देखने को मिल रही है। तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी करनी होगी आपसे पूछा जाएगा। जब प्रतिशत कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, सबसे पहले यहां पे दिखना है 40% कमी, तो माइनस का साइन लगाएंगे, यानी 40% की क्या कमी है। 40% का मतलब है मेरे दोस्त 2/5, यानी सर किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा है, 2 रुपए की क्या हो गई हानि, तो वस्तु कितने की बचेगी 3 रुपए की। ये बिल्कुल बात समझ में आ गई। और दूसरी बात क्या है 50% की वृद्धि है, तो यहां पर वृद्धि ना लिख करके मैंने प्लस लिख दिया, कमी ना लिख करके मैंने माइनस लिख दिया, यानी इसका मतलब है 1/2%। सर किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा, 1 रुपए का लाभ हो गया, वस्तु कितने की हो गई 3 रुपए की। सर 2 में खरीदा और 1 रुपए में लाभ हुआ 3 रुपए की, ये मेरा क्या हो गया सीपी, ये क्या हो गया एसपी। ये बात तो समझ में हो गई। इसकी आपस में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, यहां पर कितना 9। सर किसी वस्तु को 10 में खरीदा, 9 में बेचा, कितने रुपए की हानि 1 रुपए की, किस पर 10 पर, गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 10%। ये क्या आया है 10%। ये सर कमी की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है सर कमी की, यानी 10 में खरीदा था 9 में बेचा, 1 रुपए की जब पहले कमी आ गई थी, तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा कमी। यानी सर राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिख रहा होगा। सुंदर सा प्रश्न है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल ऐसे प्रश्नों में कुछ दिमाग नहीं लगाना मेरे दोस्त, सबसे पहले इस तरीके से प्रश्न को सजा लेना है, इससे
सरल तरीका पूरे YouTube पर आपको नहीं मिलेगा। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं सिर्फ परसेंट बेस पे तोड़ना कैसे मेरी जान, वो हमने आप सभी को बताया है। और बहुत जल्द आप सभी के लिए गोल्डन ऑफर है कि मैथ का फाउंडेशन बैच ओपन करना चाह रहा हूं, जिसमें सिर्फ थ्योरी क्लासेस होंगी। ये YouTube में बहुत बड़ी बात होगी मेरे दोस्त, मेरे लिए और आप सबके लिए खुशखबरी है, क्योंकि प्रैक्टिस तो दुनिया करा देती है मेरे दोस्त, लेकिन असली मजा तो किसमें आता है, कॉन्सेप्ट सीखने में। कि अगर ये हमें पहले से पता है तो देखो कितनी जल्दी हम हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और आज जैसे सबसे पहले मैंने बोला था कि अब आएगा मजा, तो बिल्कुल मजा जरूर आ रहा होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और इसमें ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, मतलब ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे ना गए हों। और ज्यादातर एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में प्रश्न पूछे गए हैं मेरे दोस्त। हर एक प्रश्न की धज्जियां उड़ाना है मेरे दोस्त। पहले क्या कहता है, जब किसी संख्या में पहले क्या करता है 10% घटाया जाता है, और उसके बाद क्या करता है फिर 10% बढ़ाया जाता है। मेरे दोस्त सबसे पहले क्या की जा रही है, कमी की जा रही है कितने परसेंट की। अगर हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 10% की कमी, तो इसका मतलब है सर 1/10। सर किसी वस्तु को 10 रुपए में खरीदा है, 1 रुपए की क्या हो गई हानि हो गई, कितने की बचेगी 9 रुपए की। सेकंड कंडीशन क्या है, 10% की वृद्धि की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, वृद्धि की। कितने 10% की, तो 10% का मतलब है सर 1/10। सर किसी वस्तु को 10 में खरीदा, 1 रुपए का क्या हो गया लाभ हो गया, वस्तु कितने की हो गई 11 की। तो इनकी आपस में गुणा करोगे 100, यहां पर कितना 99। ये मेरा क्या होता है, ये सीपी होता है, ये क्या होता है एसपी। यानी किसी वस्तु को सर 100 रुपए में खरीदा है और 99 में बेच दिया, अंतर कितने का 1 का। 1 की क्या आ गई कमी आ गई, किस पर आ गई 1 की कमी किस पर है 100 पर, गुणे कितना 100, 100 से 100 कम हो जाएगा, 1% की क्या हो जाएगी कमी आ जाएगी मेरे दोस्त। जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में सुंदर सा तरीका दिया, हर एक बच्चा बेहतर तरीके से कर सकता है, ये मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि कुछ भी नहीं है दुनिया में असंभव मेरे दोस्त, सब कुछ संभव है। और हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम लोग, और अच्छा लग भी रहा होगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। जितने भी ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके लिए क्या चुटकियों का खेल है मेरे दोस्त, आराम से उड़ा दे रहे होंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, ए का वेतन 50% घटाया जाता है और उसके बाद 50% बढ़ाया जाता है, यही पूछा जा रहा है। पूरा प्रश्न नहीं है, कुछ न कुछ दिक्कत हुई है, टाइप करने में प्रॉब्लम हुई है। आज टाइपिंग में एरर ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन भरोसा रखिए कल से आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। पहले सर क्या 50% की क्या वृद्धि देखने को मिली है, इसलिए 50% यानी 1/2। सर किसी वस्तु को 2 रुपए में खरीदा था, 1 रुपए की वृद्धि हो गई, सॉरी कमी देखने को मिली है। यहां पर क्या देखने को मिली है कमी, तो यहां पर कितने की हो जाएगी 1 रुपए की हो जाएगी। दूसरी कंडीशन क्या थी, 50% की क्या हो रही थी वृद्धि, यानी 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। तो इसका मतलब सर क्या है, किसी वस्तु को 2 में खरीदा है, 1 रुपए की वृद्धि हो गई 3 की हो गई, यानी यहां पर कितना हो जाएगा 4, यहां पर कितना 3। सर 4 में खरीदा 3 में बेचा, कितने की हानि 1 की, किस पर 4 पर, गुणे कितना 100, यानी 25% आ जाएगा इसका आंसर। 4 से कट करेंगे कितना 25% क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी मेरे दोस्त। जैसे कि आपके ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा होगा, सुंदर सा प्रश्न था और सुंदर सा आंसर मैंने इसका बताया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे हम लोग बातचीत कर लेते हैं आप सभी से। जैसे कि 21 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी हुई हो, उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हुई है, यदि राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हो गई है, 60% की वृद्धि हुई है, तो X का मान पूछा जा रहा है। अच्छा जी, तो ऐसे प्रश्नों को करना कैसे, सबसे पहले 60 को लिख लेना है, उसके बाद क्या 20% कमी माइनस के 20 और कितने X% की क्या हो गई है वृद्धि X% की, और यहां पर क्या हो जाएगा, जब कभी भी यहां पर क्या हो जाएगा प्लस का साइन हो जाएगा मेरे दोस्त, और यहां पर कितना माइनस का 20% है, गुणे कितना हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा, यहां पर प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहां पर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहां पर साइन किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, किसका हो जाएगा मेरे दोस्त
माइनस का साइन हो जाएगा मेरे दोस्त, किसका साइन होगा, माइनस का साइन होगा, 20 बटे कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से कम 20, 20 पंचे 100, तो यानी 60 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 और प्लस का x, यहां पर कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा, प्लस माइनस, यानी यहां पर ये था नहीं, ये प्लस का नहीं होगा मेरे दोस्त, यहां पर क्या होगा, माइनस, यहां पर कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा, 5, x बटे कितना हो जाएगा, 5, यहां पर प्लस का x है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, पर इस पूरे प्रश्न को मैं फिर से लिखता हूं यहां से। देखिए पहले जो प्रश्न की संख्या सजी हुई है हम उसी पर बातचीत कर लेते हैं, और प्रश्न की संख्या क्या सजी हुई है मेरे दोस्त, जल्दी से वो भी बता दीजिएगा। हाँ, प्रश्न की संख्या ये सजी हुई है, माइनस का 20 है सर, माइनस का 20 प्लस का x है, और माइनस का कितना हो जाएगा, x बटे 5 आ जाएगा। तो यहां पर बात कर लेते हैं इसकी, सबसे पहले 60 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, यहां पर कितना हो जाएगा, 5, और 5 से x को कम कर देंगे, कितना बचेगा सर, 60 बराबर माइनस का 20, और 5 से x को कम करेंगे, कितना बचेगा, 5 से x को कम करेंगे, यहां पर क्या है, माइनस का साइन है, कितना हो जाएगा, 4 बटे x, कितना हो जाएगा, 5। तो ये इधर माइनस के हैं, इधर किस में आ जाएंगे, 60 20 कितने हो जाएंगे, इधर लाएंगे, कितने हो जाएंगे, 80x हो जाएगा, यानी 80 हो जाएगा, माइनस का उधर था, यहां पर कितना बचेगा, 4x बटे कितना बचेगा, 5। यानी जब इस x को, यानी 4x बराबर कितना हो जाएगा, 4x बराबर 80 गुणे कितना हो जाएगा, 5, तो 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 20, x बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 20 पंचे 100, यानी x का मान कितना था, 100%, जैसा कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा था। मेरे दोस्त यहां पर क्या है, हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न जब कभी भी पूछे जाते हैं, प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, कमी और वृद्धि के 4 तरीके, कमी और वृद्धि जब दोनों पर आधारित प्रश्न जब आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों में जब पूछे जाते हैं, दोनों पर आधारित प्रश्न, उसमें क्या होता है, सबसे पहले 4 कंडीशन बन सकती हैं सर, प्लस का a हो सकता है तो माइनस का b हो सकता है, सर प्लस माइनस के दोनों प्लस हो जाएंगे तो b यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर प्लस का साइन रहेगा, बटे क्या हो जाएगा, ab बटे कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। दूसरी कंडीशन सर क्या हो सकती है, माइनस का a हो जाएगा सर, माइनस का b होगा, तब भी यहां पर क्या हो जाएगा सर, प्लस होगा, ab बटे कितना हो जाएगा, 100। तीसरी सर कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन प्लस का a और माइनस का b, तो यहां पर सर क्या होता है, माइनस होता है, ab बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। चौथी सर कंडीशन क्या होता है, माइनस का a है और प्लस का b है, तब भी यहां पर साइन माइनस का रहेगा, ab बटे कितना हो जाता है, 100 होता है। इस बात को समझिएगा, 4 कंडीशन बनती है, जब समान चिन्ह होते हैं मेरे दोस्त, जब साइन समान होते हैं मेरे दोस्त, तब इन दोनों के बीच में यहां पर देखना है प्लस का साइन रहेगा, जब समान चिन्ह रहेंगे। जब असमान चिन्ह रहेंगे मेरे दोस्त, यहां पर हमेशा माइनस में रहेगा। ये कंडीशन बन सकती थी आपके एग्जाम में, वो हमने आप सभी से बताया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे बातचीत कर लेते हैं, और ये 22 नंबर का क्वेश्चन है, और जल्दी से इस सुनहरे सुंदर से प्रश्न का आंसर बताइएगा मेरे दोस्त कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य पहले क्या है, 20% कम किया जाता है, कितने परसेंट सर, 20% कम किया जाता है, और उसके बाद 80% क्या किया जाता है, वृद्धि किया जाता है। तो सर कमी कितनी है, 20%, 20% का मतलब है सर 1/5। सर किसी वस्तु को 5 में खरीदा है और 1 रुपए की हानि यानी 4 की बची, 80% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सेकंड कंडीशन, 80 का मतलब कितना हो जाएगा सर, 4/5 हो जाएगा, 4/5। सर किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 4 रुपए का लाभ हो गया, यानी वस्तु कितने की हो गई, 9 रुपए की। यहां पर कितना हो गया, 25 क्या है, सीपी यहां पर कितना, 36, 25 में खरीदा, 36 में बेचा, लाभ कितने का हो गया मेरे दोस्त, 11 रुपए का। किस पर हुआ, 25 पर हुआ, गुणे कितना, 100। अभी हम ज्ञात कर लेंगे, 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, और 10 चक्कू 11 चौक 44, यानी 44% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है मेरे दोस्त।
ये बात तो समझ में आ रही होगी, आराम से हर एक बच्चे को समझ में आ रही होगी। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 44% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है मेरे दोस्त। इस बात को समझिएगा और विशेष चीजें यहां पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सेम आंसर दिए होते हैं, 44% कमी और 44% वृद्धि दिया था। तो मेरे दोस्त इस बात को समझिएगा, उम्मीद करता हूं समझ भी गए होंगे। तो जल्दी से अगले क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दे दीजिएगा। एक प्रेक्षागृह में सीटों की संख्या में पहले क्या होती है? 25% की वृद्धि होती है, उसके बाद 12% की वृद्धि। यानी सर पहले भी 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का मतलब है 1/4। यानी सर किसी वस्तु को 4 में खरीदा, 1 रुपए की क्या हो गई? वृद्धि हो गई, तो 5 में हो गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन 12% है, तो 12% का मतलब है, तो यहां पर 12 बटे कितना हो जाएगा? 100। इसको 4 से कट करेंगे, 4 तिया 12 यानी कि 20 बचेगा। यानी कि 4 तिया 12, 4 से कटेंगे 25 हो जाएगा। यानी 3 बटे कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसका मतलब सर किसी वस्तु को 25 में खरीदा, 3 रुपए का लाभ हो गया, कितने की हो गई? 28 रुपए की हो गई। 25 चक्कू कितना होता है? 100 और 28 पंचे कितना होता है? 140 होता है। कितना होता है? 140। सर 100 में खरीदा, 140 में बेचा, अंतर कितने का? 40 का। किस पर? किससे? 100 पर। गुणे कितना? 100। 100 से 100 तो उड़ जाएगा, बचेगा कितना? 40। ये 40% की क्या हो गई है? वृद्धि हो गई, क्योंकि ये हमारा सीपी होता है, ये हमारा एसपी होता है। सर ये 1000 बार आप बता चुके हैं, तो 40% की क्या हो जाएगी? वृद्धि। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न जानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 24 यानी 24 नंबर का जो प्रश्न है वो आपके स्क्रीन पे आ चुका है मेरे दोस्त, और इस खूबसूरत से प्रश्न का खूबसूरत से तरीके से आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त। यदि एक संख्या में पहले क्या होती है? 25% की वृद्धि कर दी जाए और उसके बाद कमी कितने? 25% की कमी कर दी जाए, तो प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिएगा। ये आप सभी से पूछा जा रहा है, तो जल्दी से इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। सबसे पहले क्या हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का मतलब है 1/4 हो जाता है। 25 चक्कू 100 होता है। सर 4 में खरीदा, 1 रुपए का लाभ यानी 5 की हो गई। फिर दोबारा कंडीशन क्या है? 25% की कमी हो गई। सर 1/4 यानी सर 4 में खरीदा है और बेचा कितने में? 6 में। मेरे दोस्त जल्दी से बता दो, 4 में खरीदा, सॉरी यहां पर कमी हुई है, यानी कि यहां पर कितने की बचेगी? 3 की बचेगी। 3 की 4 चक्कू 16 और 5 तिया 15। कमी कितने की? 1 की। किस पर? 16 पर। गुणे कितना? 100। तो 4 चक्कू 16 और यहां पर कितना आ जाएगा? 25। तो 25 बटे कितना हो जाएगा? 4। तो 4 छंग 24, 1/4 यानी 6 सही 1/4% की क्या होगी? कमी होगी मेरे दोस्त। 6 सही 1/4% की क्या होगी? कमी होगी, क्योंकि 16 में खरीदा था, 15 में बेचा था, 1 रुपए की क्या हो गई थी? कमी आई थी, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 6 सही 1/4% की क्या होगी? कमी होगी। तो चलिए आपके स्क्रीन पर 25 नंबर का क्वेश्चन आ चुका है, और जल्दी से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा खूबसूरत से तरीके से कि एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है। कहने का मतलब है मेरे दोस्त 10% का घोटाला करता है, इसका मतलब 10% का लाभ कमाता है मेरे दोस्त। घोटाला करेगा तभी तो लाभ होगा, तो इसका मतलब कि 10% का मतलब है 1/10%। किसी वस्तु को 10 में खरीदा, 1 रुपए का लाभ ले लिया, 11 की हो गई। उसके बाद भी क्या करता है? 10% का, बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, यानी 10% का लाभ ही कमा रहा है। तो यानी कितने की हो गई? 10 रुपए की चीज थी, कितने की हो गई? 11 की। यानी कितना हो गया? 100। यहां पर कितना हो गया? 121। अंतर कितना? 21 का। यानी 21 रुपए का लाभ हुआ, किस पर हुआ? 100 पर। गुणे कितना? 100। 100 से 100 कैंसिल, बचेगा कितना? 21% की क्या होगी? वृद्धि होगी मेरे दोस्त। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, 21% की क्या आई है? वृद्धि आई है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न खूबसूरत सा प्रश्न था और खूबसूरत से तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बातचीत कर लेते हैं, और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए इस प्रश्न का कि ए का वेतन 10% घटाया जाता है और फिर 10%
घटाया जाता है। तो वेतन में परिवर्तन क्या है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले क्या किया जा रहा है सर, पहले भी 10% घटाया जा रहा है, यानी किसी वस्तु को 1 में खरीदा 10 यानी 10 में खरीदा था, 1 रुपए की हानि यानी 9 रुपए में बेचा, और फिर क्या करता है 10% की क्या हो रही है, फिर घटाया जा रहा है, कमी हो रही है, 1/10 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में खरीदा 1 रुपए की हानि यानी कि 9 की बची, 10 दूना कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना हो गया 9 9 81, कितना बचेगा मेरे दोस्त 19 बचेगा, 19/100 गुणे कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। यहां पर प्रॉब्लम ये आई है, यानी कि ये घटाया नहीं गया है, फिर यहां पर सॉरी पहले बढ़ाया जाता है, बिल्कुल, यानी यहां पर बढ़ाया जा रहा है उसके बाद घटाया, यानी ये 11 हो जाएगा, 11 9 कितने होते हैं 99 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, माफी चाहते हैं यहाँ पे फिर से मैं रफ करके बता दे रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा एरर समझने में प्रॉब्लम आ गई है और कुछ नहीं है मेरे दोस्त। तो अभी खूबसूरत सा प्रश्न है, खूबसूरत से तरीके से आंसर बताऊंगा मेरे दोस्त, घबराइएगा नहीं, कहीं ना जाइएगा, हम यहीं पर हैं और आप भी यहीं लीजिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा मेरे दोस्त। ये क्या खुल गया है, बहुत से सॉफ्टवेयर हैं, मुझे आइडिया भी नहीं है, इतने इसमें सिस्टम है। तो चलिए यहां पर कितने की हो जाएगी, 11 की हो जाएगी, और यहां पर कितने की 900 की वस्तु है 99 हो जाएगा, 1 रुपए की क्या हो गई, कमी हो गई, किस पर हो गई 100 पर, गुणे कितना 100, तो 100 से 100 कैंसिल, यानी 1% की क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी मेरे दोस्त, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1% की कमी किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी कितने परसेंट की कमी है मेरी जान, तो 1% की कमी है। तो चलिए अगले प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा मेरे दोस्त, ये खूबसूरत सा प्रश्न है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, और जल्दी से इस खूबसूरत से प्रश्न का आंसर दे दीजिएगा। एक संख्या पहले 20% क्या है, कम है, कम की जाती है, और उसके बाद कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिएगा। अच्छा वाह, तो पहले क्या होती है 20% की कमी की जाती है, यानी सर 20% की कमी की जाती है, इसका मतलब 1/5, यानी सर 5 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा, 1 रुपए की हानि हो गई, कितने की बची 4, और दूसरी कंडीशन क्या है 20% की वृद्धि की जाती है, सर इसका मतलब 1/5 है। तो बिल्कुल सर किसी वस्तु को 5 में खरीदा, 1 रुपए की वृद्धि यानी 26 की हो गई, यहां पर 5 25 और 6 चौक 24, अंतर कितने का मेरे दोस्त 1 का, किस पर 25 पर, गुणे कितना 100, तो 25 से कम 25, 25 चक्कू 100, यानी कितना आया 4% की क्या हो गई कमी, यानी 4% का मान कितना दिया है 20 दिया है, क्योंकि 20% कम दे रहा है, तो 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, यानी 1% बराबर कितना है 5 है। तो 100% का मान ज्ञात करना था आप सभी से, कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, 100% का मान कितना हो जाएगा 500, जैसे कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो उम्मीद करता हूं ये भी प्रश्न बहुत शानदार था, जानदार था, और इस प्रश्न को भी हमने बहुत अच्छी तरीके से समझ किया। तो 27 क्वेश्चनों की मैंने धज्जियां उड़ाई है आज। तो जैसे कि ये चंद लाइनें हैं जो आप सभी को ऊर्जावान और मोटिवेट बनाएंगी कि मेरी मेहनत को बेकार मत जाने देना। स्वागत है आपका मां शारदे एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद साथियों, धन्यवाद। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि देखिएगा हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है, किसी भी प्रश्न में ऐसा नहीं है कि मैंने उसको कम समय लिया हो, बेहतर तरीके से बताने का प्रयास किया है, क्योंकि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, प्रॉपर व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, और कृपया करके आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज ना किया करें, बहुत से बच्चों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं। तो मेरे दोस्त, जैसा कि ये दिख रहा होगा हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से बताया है कि सर आप फास्ट पढ़ाते हैं, तो बिल्कुल मैं फास्ट नहीं पढ़ाता, लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस सेशन तो है, तो प्रैक्टिस सेशन में थोड़ा तो खास बनता ही है मेरे दोस्त। और ये जो मैंने आप सभी को भिन्न बताई थी परसेंट, इन्हें याद कर लेना और अपनी जिंदगी में इन्हें उतार लेना, अपने माइंड में सेट कर लेना, बहुत काम आएंगी मेरे दोस्त। तो ये आज की क्लास थी। तो चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नई शक्ति, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।